आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज जयपुर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि साल 2027 तक दालों के शोबे में भारत खुद कफील बन जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं, जहां वो भारत नेपाल मुश्तरका कमीशन की 7वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। यूएन सलामती कौंसिल ने यमन के हौसी बागियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अहमर और खलीज अदन में बहरी जहाजों पर हमले करना बंद करें और बीच गेम्स मरकज के जेर इंतजाम इलाके दीव के गोघाला बीच पर शुरू हो रहे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 6 और 7 तारीख को जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो रही है। इसमें पुलिस निज़ाम और दाखिली सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इनमें साइबर जराइम, पुलिस निज़ाम में तकनीक, दहशतगर्दी के चैलेंजों से निपटने, बाएं बाजू की दहशतगर्दी और जेलों में इस्लाहात के उमूर शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस का एक और अहम एजेंडा नए फौजदारी कवानीन पर अमल दरामद के खाके पर तबादला ख्याल करना है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई टेक्नोलॉजी से लायक चैलेंजों और इनसे निपटने के तौर तरीकों के ताल्लुक से पुलिस निज़ाम और सिक्योरिटी के मुस्तकबिल के मौज़ूआत पर भी गौर खौज किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर और उमर दाखिला के वज़ीर ममलकत और आला ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार ने हर फैसला कौमी मफाद को जहन में रखकर किया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई भी सख्त फैसला मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो मुल्क को मुकद्दम रखकर ही तमाम इक़दामात करते हैं। जनाब मोदी ने ये बात एक न्यूज़ मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी की गारंटी इंतखाबात जीतने के लिए बनाया गया फार्मूला नहीं है, बल्कि ये गारंटी गरीबों की अमानत और उनका एतमाद है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का हर गरीब शख्स जानता है कि मोदी अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले महसूस होता था कि भारत कहीं पीछे रह गया है, लेकिन अब भारत आगे बढ़कर क़यादत कर रहा है और एक ऐसा मुल्क बन गया है जो दीगर मुल्कों की क़यादत कर रहा है और नए आलमी प्लेटफॉर्म कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज आलमी इत्तेफाक राय बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त भारत का है। इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि भारत साल 2027 तक दालों के शोबे में खुद कफील बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत मूंग और चने के शोबे में पहले ही खुद कफील बन चुका है, लेकिन वो आज भी दीगर दालें दरामद कर रहा है। जनाब अमित शाह ने आज नई दिल्ली में तूर की काश्त करने वाले किसानों के रजिस्ट्रेशन, सरकारी खरीद और अदायगी से मुताल्लिक पोर्टल का आगाज करने के बाद ये बात कही। जनाब अमित शाह ने यह एतमाद जाहिर किया कि किसान दालों के शोबे में भारत को खुद कफील बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि गुज़श्ता 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2013-14 में दालों की पैदावार 1 करोड़ 90 लाख टन थी, जो साल 2022-23 में बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख टन तक पहुंच गई। जनाब अमित शाह ने किसानों पर जोर दिया कि वो NCCF और नेफेड में अपना इंदराज कराएं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार सभी रजिस्टर्ड किसानों से कम इमदादी कीमत MSP पर सभी दालें खरीदेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि तग़ज़िये के खिलाफ मुहिम में दालों का अहम रोल है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज जम्मू की साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक शेर कश्मीर ज़रे यूनिवर्सिटी के 8वें जलसा तक़सीम असनाद में शिरकत करेंगे। आकाशवाणी जम्मू के नावनिगार ने खबर दी है कि नायब सदर जमहूरिया तक़सीम असनाद की इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। जम्मू के 1 रोज़ा दौरे के दौरान नायब सदर कठुआ का भी दौरा करेंगे, जहां वो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में उभरते हुए स्टार्टअप्स रुझानात के मौजू पर एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे। नायब सदर वज़ीर आज़म के दफ्तर में मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ज़ाती दावत पर कठुआ का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ, उधमपुर और डोडा लोकसभा हल्के से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं।
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने 223 करोड़ रुपए के मुबैना बदउनवानी केस में दिल्ली सरकार के 2 एहलकारों के खिलाफ सीबीआई तहकीकात की मंजूरी दे दी है। ये दोनों एहलकार महकमा जंगलात में काम कर रहे थे। उन्होंने एक फर्जी मुरासले की बुनियाद पर 223 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर महकमा जंगलात के खाते से फर्जी बचत खाते में मुंतकिल किए थे। जनाब सक्सेना ने बदउनवानी की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी एक्ट के तहत सीबीआई की तजवीज़ मंजूर कर ली है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर नेपाल पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस साल का ये उनका पहला दौरा है और वो काठमांडू में अपनी बातचीत और मुलाकात के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर जयशंकर नेपाल के वज़ीर ख़ारजा एनपी सौद की दावत पर काठमांडू गए हैं, जहां वो भारत नेपाल मुश्तरका कमीशन की 7वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। भारत नेपाल मुश्तरका कमीशन 1987 में कायम किया गया था, जो दोनों वज़रा को बाहमी शराकतदारी के सभी पहलुओं का जायजा लेने का वसीला फराहम करता है। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर नेपाल के रहनुमाओं और सरकर्दा सियासी लीडरों से भी मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने यमन के हौसियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अहमर और खलीज अदन में बहरी जहाज़ों पर अपने हमले बंद करें। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने कहा है कि ये हमले गैर कानूनी हैं। इससे इलाकाई इस्तेहकाम, जहाज रानी की आज़ादी और आलमी सतह पर खुराक की सप्लाई को खतरात लाहिक होते हैं। 2024 की कौंसिल की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों ने हौसियों से मुतालबा किया है कि वो जापानियों के जरिए चलाए जा रहे इसराइल की कंपनी के माल बरदार जहाज को छोड़ दें। इस जहाज को गुज़श्ता नवंबर में जब्त कर लिया गया था। इजलास के दौरान अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के नुमाइंदों ने ईरान पर हौसियों के हमले की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाया है। कुछ रुकन ममालिक ने कौंसिल पर जोर दिया है कि वो हौसी के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई करे। भारत ने ईरान के किरमान शहर में बम हमलों में लोगों की जान ज़ाय होने पर रंजो गम का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत को किरमान शहर में वहशियाना बम हमलों पर बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत मुश्किल की इस घड़ी में ईरान सरकार और वहां के अवाम के साथ अपनी यगानगत का इजहार करता है। जनाब जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत मुतासरा कुनबों से ताज़ियत का इजहार करता है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्द मौसम और गहरे कोहरे की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। वहां कल बारिश होने के सबब कई जिलों में कम से कम दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। इनमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रतापगढ़ और हमीरपुर शामिल हैं। रियासत में लखनऊ और मऊ जिले में 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल इस महीने की 6 तारीख तक बंद रहेंगे। बीच गेम्स आज मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके दीव में घोगाला बीच पर शुरू हो रहे हैं, जो 11 जनवरी तक जारी रहेंगे। 1200 से ज्यादा खिलाड़ी इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ खेलों पर मुश्तमिल बीच गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को वीडियो के जरिए एक पैगाम देंगे। नौजवानों और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर मेहमान खुसूसी होंगे। जनाब ठाकुर आज मिलाला ऑडिटोरियम में माई भारत प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज जयपुर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि साल 2027 तक दालों के शोबे में भारत खुद कफील बन जाएगा। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं, जहां वो भारत नेपाल मुश्तरका कमीशन की 7वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। यूएन सलामती कौंसिल ने यमन के हौसी बागियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अहमर और खलीज अदन में बहरी जहाज़ों पर हमले करना बंद करें और बीच गेम्स मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके दीव के घोगाला बीच पर शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।